हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हुई इस समय। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनल एंड इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे फाइनल टिप्स देना चाहेंगे, है ना, कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट आप ध्यान रखें, कीप योर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू एग्ज़ाम लाइक एडमिट कार्ड, ड्राइंग बॉक्स, आइडेंटिटी कार्ड, पेन, स्केच पेन, etc. ये अपने पास रखें। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट जो हमने लिया है स्टूडेंट, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ड्राइंग बॉक्स ना, जिसमें कंपास हो, प्रोटेक्टर हो, सेंटीमीटर स्केल है। आइडेंटिटी कार्ड भी होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड में आपका जो इंस्टीट्यूट जो भी आईडी कार्ड अलॉट किया है वो अपने पास रखिए, या आप आधार भी ले सकते हैं अपना। पेन जो रिक्वायर्ड पेन है वो अपने पास रखे रहिए। स्केच पेन, etc. जैसा कि आपके एग्जाम का नेचर है, उस नेचर के बेसिस पे अपने आप को, सपोज दैट हमें कल एग्जाम में जाना है, तो अगर एग्जाम में जाना है तो आज हम श्योर हो जाएं कि एडमिट कार्ड हमारे पास है और हमने उसको व्यवस्थित रख लिया है। ड्राइंग बॉक्स जिसमें कंपास है, सेंटीमीटर स्केल है, जिसमें प्रोटेक्टर है ना, ये सारी चीज़ें ड्राइंग बॉक्स में रख करके, जिसमें पेन है। पेन में भी एकदम नई पेन लेकर के एग्जाम में ना जाएं। एकदम नई पेन लेकर के जाएंगे तो पेन को थोड़ा सा रन होने में टाइम लगता है। पेन की जो पहले अगर हैंडराइटिंग की अगर बात करें तो उसकी हैंडराइटिंग भी पहले अच्छी से नहीं बन पाती है, लेकिन जैसे वो रनिंग कंडीशन में आ जाती है उससे हैंडराइटिंग अच्छे से बनने लगती है। तो नई पेन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप नई पेन अगर कुछ नहीं खरीदे हैं, अगर नई पेन खरीद ही रहे हैं और कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो उसको जो है कई बार एक पेज ले लें, उस पे पेज पे कई बार उसको चला करके रनिंग कंडीशन में कर लें। इसके बाद ही अपने जो है ड्राइंग बॉक्स में उसे रखें। अगर OMR सीट आपको रंगनी है, OMR सीट के लिए आप जो है थोड़ी सी जो मोटी चलने वाली पेन मार्केट में बहुत सारा है, हम किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो आपको जो है वो पेन आप जो है मोटी चलने वाली पेन जो है ले लीजिए, ताकि OMR की सीट को गोला को काला करने में कोई दिक्कत आपको ना हो। तो अगर कल आपका एग्जाम है तो आज ही अपना एडमिट कार्ड रख लीजिए, ड्राइंग बॉक्स रख लीजिए, आईडी कार्ड अपना रख लीजिए, और पेन अपना जो है रनिंग कंडीशंस की पेन जो भी रिक्वायर्ड है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, वो अपना रख लीजिए। रनिंग कंडीशंस के बारे में मैंने बताया, अगर आप पेन अभी ले रहे हैं तो उसको रनिंग कंडीशंस में कर लीजिए, कई बार उसको चला लीजिए पेजेस पे, वो रनिंग कंडीशन में आ जाए, ताकि जो है आसानी से आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख पाएँ। स्केच पेन वगैरह लिख लीजिए। और अभी जो है अगर कल आपका एग्जाम है तो अभी शाम को ही अपना जो है सब जो है रख लीजिए, ठीक है, रख लीजिए। और सुबह ले करके केवल जाना रहे, ये नहीं कि हम पेन खोज रहे हैं सुबह उठ करके, न अपना एडमिट कार्ड खोज रहे हैं, अपनी ड्राइंग बॉक्स खोज रहे हैं, आईडी कार्ड खोज रहे हैं, पेन खोज रहे हैं, स्केच पेन खोज रहे हैं। तो ये अगर खोजने लगेंगे, कल एग्जाम है आपका, एग्जामिनेशन सेंटर पे भी पहुंचना है, फ्रेश होकर के पहुंचना है, अगर कल खोजने लगेंगे तो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ, नहीं मिल रहा है, लेट होने लगा, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए अभी जो है शाम को ही एग्ज़ाम के एक दिन पहले शाम को ही इन सारी चीज़ों को अपने जो है ड्राइंग बॉक्स में रख लें, अपने साथ ऐसी जगह रख लें जिसको आप सुबह आसानी से खोज पाएँ। ओके, अब चलिए दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं। टेक रेस्ट, स्लीप अप टू 6 आवर बिफोर एग्जाम। डे स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कल एग्जाम है तो आज जो है 6 घंटा आप ज़रूर आराम करें। 6 घंटे मिनिमम हमने टाइम दिया है कि 6 घंटा आप ज़रूर आराम करें। सुबह अगर आपको सेंटर पे जाना है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 11 बजे रात तक, बहुत अधिक से अधिक जगना हो तो 11 बजे तक जगें। फिर आपको अगले दिन एग्ज़ाम में जाना है तो 11 बजे सो जाए, और 5 बजे अगर आप जग जाते हैं तो आपका 6 घंटा पूरा होगा। तुरंत सोते ही सोते आपको नींद नहीं आएगी, थोड़ा टाइम उसके लिए भी दे दें। लेकिन हमने 6 घंटा रखा है तो 6 घंटे ऑन बिस्तर पे रहें आप, ठीक है। 6 घंटे बिस्तर पे आप जाएं। अगर आप जो है
फ्रेश माइंड में है तो आपको नींद आएगी, सुबह जग भी जाएंगे 5 बजे, पूरे 6 घंटे में आप फ्रेश रहेंगे और आपको सारी चीज़ें आपको फ्रेश दिखेगी। इसलिए एग्जाम के पहले वाली रात में रात भर मत पढ़िए डियर स्टूडेंट। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है कम से कम 6 घंटा की नींद अपनी ज़रूर लें, जिससे आपका दिमाग फ्रेश रहे। अगर आपका दिमाग फ्रेश रहेगा तो आप जो है सारी चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ चीज़ें सोच रहे होते हैं तो उसको जो है उसको कॉपी पे उतारने के लिए हमारा हाथ जो है काम करेगा, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ काम करेगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम कॉपी पे कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके साथ साथ हमारा माइंड फ्रेश होना चाहिए और हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम रात भर जगे हैं, हो सकता है रात भर जगने के कारण हम थकावट अवस्था में हो, टायर्ड अवस्था में हो और हम फिजिकल स्ट्रेंथ में थोड़े वीक पड़ जाएं, तो ऐसी कंडीशंस में अगर अफेक्टेड हुआ एग्ज़ाम तो हमारी जो है, जो हमारी आकांक्षा है, जो हमारा सपना है, जो हमारा टारगेट है, वो पूरा नहीं हो पाएगा डियर स्टूडेंट। अगर एक नंबर भी इधर उधर हुआ या थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हम उससे अफेक्टेड हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो कम से कम आप 6 घंटा एग्जाम के पहले जरूर जो है सो लें। अब चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट, ट्राई टू रिकॉल ऑल द थिंग्स बिफोर एग्जाम। एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हैं, ठीक है, और जो है ये कोशिश करिए कि सारी चीज़ें आप एक बार रिकॉल कर लें। रिकॉल इन द सेंस जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने पढ़ाई की है उसको कनेक्ट करते हुए एक बार माइंड ऐसे आई क्लोज करिए, आंख बंद करिए और आंख बंद करके एक बार रिकॉल करिए कि क्या चीज़ें हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए कि रिकॉल होता चला जाएगा ना, जो आपने याद किया क्वेश्चन, ऐसे समझिए इसको, जो आपने क्वेश्चन याद किया उसको रिकॉल करिए। कम से कम उतना तो आप रिकॉल ही करिए कि जो आपने क्वेश्चन याद किया होगा तो आपको याद होगा ही। अगर याद होगा तो धीरे धीरे रिकॉल करके उसको कनेक्ट करिए। उसको कनेक्ट करने से क्या होगा, एग्जामिनेशन में वो चीज़ें फिर से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगी। अगर कनेक्ट हो गई तो आप निश्चित रूप से आपका एग्जामिनेशन बढ़िया जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, एक बार रिकॉल करने की कोशिश ज़रूर करिए। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे डियर स्टूडेंट हम आपको, कि रिकॉल कर वही कर पाएगा जो पहले से प्रैक्टिस किया होगा। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पढ़ करके आप जो है उस सारी चीज़ों को रिकॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन के पहले एक दिन पहले ही आप पढ़ रहे हैं और एक दिन पहले ही पढ़ करके आपको एग्ज़ाम करना है, तो आप एक जो है कॉपी बनाइए और उस कॉपी में 60 में पॉइंट आउट करिए। 60 में पॉइंट आउट करिए कि कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को हम पढ़ करके जाएंगे तो उनको 60 नोट अपना बना करके उसी को रिकॉल करके एग्ज़ाम में जाइए। अथवा दूसरा पॉइंट हम आपसे कहेंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो जो सिलेबस देखिए, जो ज़्यादा बार पूछी जाती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको आप फोकस करते हुए उनको ज़्यादा बार पढ़ करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करने की कोशिश करिए डियर स्टूडेंट। और इस तरीके से अगर आप सब कुछ पढ़े हैं तो सारी चीज़ें कनेक्ट करके रिकॉल करिए। अगर आप बहुत कम पढ़े हैं और 1-2 दिन 3 दिन पहले या हफ्ता दिन पहले से पढ़ाई चालू की है, तो उन्हीं को इम्पोर्टेंट जो है, जो भी आपने याद किया उसी को रिकॉल करके एग्जाम में जाइए। ठीक है, अब चौथे पॉइंट पे आते हैं डियर स्टूडेंट। डोंट टेक टेंशन ऑफ एनी इवेंट मैटर बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के पहले और एग्जामिनेशन के समय आप जो है किसी मैटर को लेकर के टेंशनाइज मत होइए। कोई भी मैटर आपको टेंशन में अगर डालेगा तो आपका एग्जाम अफेक्टेड होगा। इसलिए हमेशा खुश होकर के हमेशा जो प्रसन्न होकर के अपना एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए जाइए। कोई भी टेंशन ना लीजिए। आप ये मान के चलिए कि हमने अच्छी प्रिपरेशन की है और हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अच्छे से लिखेंगे ना, अच्छे से लिखेंगे। आप कभी कभी डियर स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन वो पढ़े रहते हैं लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा या थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन को ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। मुझे विश्वास है कि अगर आपने पढ़ा है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिख पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा छूट रहा है और इससे मैं टॉपिक, इस क्वेश्चन को मैं दे नहीं पा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं आ रहा है
तो उससे रिलेटेड कोई मैटर ज़रूर उसमें लिख सकते हैं, लेकिन आप कभी परेशान मत होइएगा, टेंशनाइज मत होइएगा। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उन क्वेश्चंस को आप पहले करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अगर आपको टाइम बचते हैं, टाइम बचाना ही पड़ेगा डियर स्टूडेंट, तो अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करिए। अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो उनसे कनेक्टेड मैटर कोई लिख दीजिए एग्जाम में, आप निश्चित रूप से उस पर भी नंबर आपको मिलने चाहिए। अगर नहीं भी मिलेगा तो आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस आ रहा था वो क्वेश्चंस आपने दे दिया, उन क्वेश्चंस का आंसर आपने दे दिया, जितना पढ़े हैं उतने का आंसर आपने दे दिया है। अगर आप सब कुछ नहीं पढ़े हैं तो सबका आंसर आप दे ही दे पाएंगे स्टूडेंट, लेकिन जितना पढ़ के अगर आप गए हैं तो उतने का आंसर आप दे पाएंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, या उसी वजह से आप अगले पेपर में टेंशनाइज मत हो जाएगी, अरे पहला पेपर तो मेरा खराब हो गया, दूसरा पेपर हम कैसे देंगे। तो पहले पेपर में जो हुआ सो हुआ, छोड़िए, अगला पेपर के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, टेंशन मत लीजिए। अभी जा करके अगर आपका पेपर आज खत्म हुआ तो अभी जा करके आप थोड़ा सा आराम करिए, फिर अगले पेपर के लिए खूब अच्छे से लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, प्रिपेयर करिए, ईश्वर को याद करिए कि हे ईश्वर अगला पेपर मेरा अच्छा हो, और आप अपने जो भी प्लानिंग आपकी है उस प्लानिंग के हिसाब से पढ़िए। फिर अगले पेपर में भी अच्छे स्ट्रेंथ, एक गुड स्ट्रेंथ के साथ अपीयर होइए, आपका पेपर अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा। और टेंशन लेने से पेपर और भी खराब हो सकता है, इसलिए किसी बात का टेंशन नहीं लेना है, मेहनत करेंगे तो पेपर निश्चित रूप से अच्छा होगा ना। चलिए आप फिफ्थ पॉइंट को लेते हैं डियर स्टूडेंट, ट्राई टू आर मस्ट रीच एट सेंटर बिफोर 30 मिनट्स ना मिनिमम। मैंने कहा कि ट्राई टू रीच एट द सेंटर बिफोर 30 मिनट मिनिमम ना, सेंटर पे जहां पे आपको एग्जाम देना है वहां पे कम से कम 30 मिनट पहले आप पहुंचने की कोशिश करिए, या मस्ट या पहुंचिए। कोशिश करेंगे नहीं, आप ये प्लानिंग करिए कि हमें जो है अगर 8 बजे से एग्जाम है तो हम 7:30 तक हम पहुंच जाए। 1 घंटे पहले आप पहुंच सकते हैं, अगर 1 घंटे पहले नहीं पहुंचे तो मिनिमम मैंने लिया है आप आधे घंटे पहले पहुंचे ही पहुंचे जाएंगे, एकदम आराम से आप एंट्री लेंगे, फ्रेश होंगे। अगर आपको मुंह धोना है मुंह धो लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाकर के अपनी सीट सर्च करके उस पर बैठ जाएं, अपने रोल नंबर पे ही बैठें। अच्छे से एडमिट कार्ड पे देख लीजिए आप रोल नंबर क्या, आपका रोल नंबर क्या है, आप अपने रोल नंबर को अच्छे से सर्च कर लीजिए। और जब आप सीट एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तब पर भी रोल नंबर को अच्छे से मिला लें कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप गलत रोल नंबर पे बैठ जाएंगे और आपको कक्ष निरीक्षक ये बताएगा कि आप गलत सीट पे बैठे हुए हैं, या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा पता चलेगा कि आप गलत सीट पे बैठे हुए हैं, उस समय आप जो है थोड़ी सी टेंशनाइज हो जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे कह लीजिए, और हड़बड़ा के आप जो है गलती पे गलती करते चले जाएंगे। इसलिए अपने सीट को अच्छे से खोजिए, अच्छे से खोजिए कि हम कहाँ बैठे हैं, और अपनी सीट के रोल नंबर को पूरी अच्छी तरीके से मिला लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से फाइनली आप एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम आधे घंटे पहले पहुंच करके और जो है अच्छे तरीके से अपनी सीट तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए ये रही मेरी टिप्स जो है एग्जामिनेशन के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको आपके एग्जामिनेशन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जरूर पास होंगे, आप जरूर सक्सेस होंगे, ऐसी मेरी दुआएं हैं। अगर आप मेहनत किए हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे, गॉड को प्रे करते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट कैसी लगी ये वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला, अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं, इस वीडियो को एंड देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।